अस्सलाम वालेकुम। आज जिक्र करेंगे कौम नूह का, नूह अलैहिस्सलाम की कौम का। एक तो कुरान पाक इनके बारे में कहते हैं कि ये बड़े सरकश और जालिम थे। सूरह नजम आयत नंबर 52। कौम आद और समूद से पहले अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने कौम नूह को भी सजा दी थी, और इससे पहले कौम नूह को यकीनन वो बड़े जालिम और सरकश थे। सूरह नजम आयत नंबर 52। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि क्या कौम नूह एकदम ही 1000 साल तक पहुँच गई थी? यही नस्ल थी जो 1000 साल तक पहुँच गई थी? क्या ये एक बतदरीज इर्तिकाई अमल से गुजरे हैं? तो जी हाँ, ये बतदरीज एक इर्तिकाई अमल से गुजर के इन्होंने 1000 साल की उम्र पाई थी। आसान हिसाब से लगा लें तो 60 से 80, 80 से 100, 100 से 150, 150 से 200 साल, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज इन्होंने अपनी जिस्मानी कमज़ोरियों पे काबू पाया, बीमारियों के इलाज दरियाफ़्त किए, और बदन में जो कमियां हो जाती हैं जिसकी वजह से इंसान की उम्र कम होती जाती है, उस पे काबू पाया। फिर हमारे डीएनए के गिर्द जो सिस्ट सी बन जाती हैं उनको ख़त्म किया। तो इस तरह रफ्ता रफ्ता ये एक इर्तिकाई अमल से गुजरते हुए हज़ारों साल में कई नस्लों के बाद ये इस हद तक पहुँचे थे कि इन्होंने 1000 साल की उम्र हासिल कर ली थी। और ये बड़े ही सरकश थे, जालिम थे, और नूह अलैहिस्सलाम इनके पहले पैगंबर नहीं थे, आखिरी पैगंबर थे। सूरह शोरा की आयत 105। कौम नूह ने भी नबियों को झुटलाया था, यानी इससे पहले बहुत सारे पैगंबर, नबी, रसूल आ चुके थे जिन्होंने इनको राह हक की तरफ बुलाया, लेकिन ये नहीं गए। अब यहाँ पे एक बात और है, हमें बताया जाता है कि हम हाम, साम, याफस की औलाद हैं। 3 नस्लें बताई जाती हैं, यानी 3 मुख्तलिफ रेसेस, जिनमें बताया जाता है कि काले जो हैं यानी अफ्रीकन जो हैं वो किसी हाम, साम, याफस में से किसी की औलाद हैं। फिर गोरे जो हैं वाइट रेसेस, ये किसी और की औलाद हैं। फिर ये चीनी, जापान से लेकर इंडोनेशिया, चीन, थाईलैंड, बर्मा, लाओस, ये सारे, मंगोलिया, काज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सारे लोग जो हैं ये किसी एक की नस्ल से हैं। तो फिर एक चौथा बेटा भी होना चाहिए था जिससे ये हम रंगीन अक़वाम जिन्हें कहा जाता है, पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी, ईरानी, अरब, ये भी तो आखिर किसी की औलाद होने चाहिए थे। आखिर ये किसकी औलाद है? तो कुरान की तालीमात की रूह से ये बिल्कुल गलत बात है। मैं कुरान पाक की आयत के मुताबिक आपको इसके मुतालिक बताता हूँ। सूरह मरियम आयत नंबर 58। यही वो अंबिया हैं जिन पर अल्लाह ताला ने अपना फजल व करम किया, जो औलाद आदम में से हैं, और इन लोगों की नस्ल में से हैं जिन्हें हमने नूह के साथ कश्ती में चढ़ा लिया था। अब यहाँ पे अल्लाह ताला साफ साफ फरमा रहे हैं कि नूह अलैहिस्सलाम के साथ जो मोमिनीन थे ये उनकी औलाद में से हैं। अब अगर देखा जाए तो 1000 साल में नूह अलैहिस्सलाम की औलाद कितनी हो गई होगी? अगर 25 साल बाद एक नस्ल बदलती है तो 1000 साल में, 950 साल में नूह अलैहिस्सलाम की कितनी औलाद हो गई होगी? ज़रा सोचने की बात है। नूह अलैहिस्सलाम के बेटे, पोते, पड़पोते जाते जाएं, वो भी तो हज़ारों में होंगे। सिर्फ 3 बेटों का जिक्र कहाँ से आया फिर? तो ये इतनी बड़ी कश्ती थी कि इसमें औलाद, नूह अलैहिस्सलाम की सारी औलाद आ गई थी। जैसे फरमाया है, या अल्लाह मेरे बेटे को बचा ले और मेरी आल में से। अल्लाह ताला ने फरमाया कि नहीं है नूह, तेरी आल में से नहीं, उसके अमाल नाशाइस्ता हैं, क्योंकि वो क्लोन था। तो इसी तरह एक सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 3। ए इन लोग की औलाद जिन्हें हमने नूह के साथ सवार कर लिया था,
और वो हमारा बड़ा ही शुक्रगुजार बंदा था। नूह अलैहिस्सलाम बड़े ही शुक्रगुजार बंदे थे अल्लाह ताला के। तो इन आयात से एक बात और भी पता चलती है, मौजूदा नस्ल इंसानी जो है ये सिर्फ उन ही लोगों पे मुश्तमिल है जो नूह अलैहिस्सलाम की, उन लोगों की औलाद पे मुश्तमिल है जो नूह अलैहिस्सलाम के साथ कश्ती में सवार थे। इसका मतलब है कि नूह अलैहिस्सलाम के तूफ़ान में, तूफ़ान नूह में सिर्फ यही लोग बचे थे, बाकी सारी दुनिया मिट गई थी। इसीलिए हर जानदार का एक एक जोड़ा बिठाया था। तो अगर हम कुरान पाक पे गौर करें तो हमें ऐसी बहुत सारी निशानियां मिल जाती हैं, लेकिन अफसोस कि हम गौर नहीं करते। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस कुरान को समझने के लिए हमने आसान कर दिया है, तो कोई है कि सोचे समझे, लेकिन हम सोचते समझते नहीं हैं। अगर हम सिर्फ सोचें तो समझ अल्लाह ताला देगा, क्योंकि मेरा जहाँ तक तजर्बा हुआ है, जब हम कुरान पाक पे सोचते हैं, किसी आयत पे सोचते हैं, तो हमारे इल्म के मुताबिक जो हमारा दुनियावी दीनी जितने भी इल्म हैं, जिस चीज़ को हम नहीं जानते वो सारा कुछ इल्म ही है। तो हमारे इल्म के मुताबिक कुरान पाक हमसे मामला करता है, हमें उतनी ही समझ बूझ अता करता है जितना हमारा इल्म होता है, क्योंकि कुरान पाक क़यामत तक के लिए किताब है। तो हम में से हर एक अगर खुद सोचे तो उसको अल्लाह ताला उसकी इल्म के मुताबिक समझ अता करेगा। समझ अल्लाह ताला ने देनी है, ये मुमकिन ही नहीं है कि कोई समझ सके। कुरान चूँकि क़यामत तक के लिए है और इल्म इर्तिका से गुज़रता रहेगा क़यामत तक, तो क़यामत तक इसके राज खुलते रहेंगे, ये अब ख़त्म नहीं होंगे। तो बात करने का मकसद ये था कि हमारे अकायद में ये चीज़ दाखिल कर दी गई है कि हम हाम साम याफस की औलाद हैं, जबकि कुरान पाक में इसका जिक्र नहीं है। कुरान पाक फरमाता है ए नूह की कश्ती में सवार लोगों की औलाद हो। तो आयात पे सोचने से बड़ी बड़ी चीज़ें खुल जाती हैं। हम तो असल में हम ये समझते हैं कि जो अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के साथ जो कुछ वाक़यात गुज़रे हैं या जो उनके मौजज़ात थे, हम उसको एक फेरी टेल के तौर पे समझते हैं कि ये एक फेरी टेल था, ये एक देवमाला किस्म की कहानियाँ थी। हम उसे देवमाला ही में पढ़ते हैं और देवमाला ही समझते हैं। इसी तरह आने वाले ज़माने में दज्जाल, इमाम मेहदी, याजूज माजूज, इन वाक़यात को भी हम देवमाला ही समझते हैं, सुपर नेचुरल, जैसे किस्से कहानियों में होता है कि एक सुपर हीरो होता है, जबकि इन पैगंबरों ने भी आम इंसानों की तरह ज़िंदगी गुजारी। आम इंसानों की तरह इनको भी भूख लगती थी, आम इंसानों की तरह इनको भी तकलीफ़ होती थी, लेकिन अल्लाह ताला की पैगाम पहुंचाने के लिए ये सब तकालीफ बर्दाश्त करते थे। क्या ज़रूरत थी नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने की? घर में बैठ जाते, सारा तूफ़ान गुजर जाता, उनके घर पे एक बूंद भी न टपकती। लेकिन नहीं, ये कानून कुदरत के नीचे हैं सब। अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं अपना कानून नहीं बदलता। तो जब अल्लाह ताला कानून नहीं बदलते तो लाजमन कश्ती बनानी थी, और वो कश्ती फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह की अनायत से पहाड़ जैसी ऊंची लहरों पे चलती थी। अब अल्लाह की अनायत क्या थी? कभी थर्मोफोल का एक टुकड़ा तेज तरीन पानी में डाल लें तो वो जितना भी पानी तेज होगा वो उस टुकड़े को डुबोएगा नहीं। तो इससे यूं समझ लें कि वो कोई एंटी ग्रेविटी किस्म की जो चीज़ थी, जो अल्लाह ताला ने कश्ती के बनाने के साथ ही, कश्ती का जो अल्लाह ताला ने वहाँ से जो भेजा था, और मेरी आँखों के सामने मेरी वही की रोशनी में कश्ती तैयार करें, तो वो जो डायग्राम अल्लाह ताला ने वहाँ से भेजी, जो नक्शा भेजा था, तो उसी में वो चीज़ भी थी जिसको बना के वो कश्ती जो थी वो एंटी ग्रेविटी हो गई। इतनी बड़ी कश्ती और बड़े आराम से पानी पे चलती थी। तो वीडियो बनाने का मकसद ये था कि हमारी ये जो गलतफहमी है कि हम हाम साम और याफस की औलाद हैं,
तो कुरान पाक की रूह से ये गलत है। वस्सलाम।